Hello students, today we are going to discuss the open and closed type of circulations. हमने circulation previous video में देखी पहले what is actually circulation. Circulation क्या होती है? Circulation is a flow of blood from heart to the body parts, that's tissues. And फिर उसके बाद हमने देखा double single circulation क्या होती है. फिर आज हम जान लेंगे open and closed circulation क्या होती है. What's actually open and what's actually closed type of circulation. ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ये पहले डिफरेंस है. वी नो बॉडीज में फ्लूइड होता है. फर्स्ट बिफोर क्लोज ओपन पढ़ाने से पहले फ्लूइड हमें पता है बॉडी में होता है मोस्टली ब्लड. लेकिन ये फ्लूइड मोस्टली ब्लड ही नहीं होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. सम ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड होता है दैट्स उसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ. सम ऑर्गेनिज्म में यही हीमोलिम्फ फ्लो करता है एंड सम में होता है ब्लड. सम में होता है ब्लड एंड ये जो ब्लड होता है दिस ब्लड का कलर जो होता है दैट्स रेड होता है. क्यों होता है रेड? अब ये ब्लड जो है रेड कलर होगा. इसका रेड कलर क्यों होता है? इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग क्या होता है? पिगमेंट होता है. दैट्स व्हाई इट गिव्स द रेड कलर. एंड हीमोलिम्फ जो होता है इट्स मोस्टली कलरलेस. इट्स मोस्टली कलरलेस. ठीक है ना. अब हीमोलिम्फ जिनमें फ्लो करता है उनमें से मोस्ट ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें दैट्स इंसेक्ट्स जिसमें आते हैं उसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोडाज. ठीक है ना. ये जो क्लास है इंसेक्ट्स का आर्थ्रोपोडाज इनमें ज्यादा हीमोलिम्फ पाया जाता है एंड यहाँ रेड कलर पिगमेंट होते हैं. हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है. सो ये फ्लड है. अब ये जो ब्लड है रेड ब्लड हमारे पास होता है ब्लड जिसको हम नाम कहते हैं. ये पाया जाता है दैट इज इसमें जो सर्कुलेशन होती है वो होती है क्लोज टाइप. ठीक है ना. अब ये जो हीमोलिम्फ है इसको ये भी ब्लड की तरह होता है लेकिन हम इसे ब्लड नाम इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज इट्स कलरलेस. हीमोलिम्फ इज एक्चुअली कलरलेस. सो हम किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोडाज में. ठीक है ना. अब क्या होगा ये जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है इनमें जो सर्कुलेशन होती है वो होती है ओपन टाइप. तो एक बात आपको यहां पर अंडरस्टैंड हो गई दैट इज फ्लूइड होते हैं हीमोलिम्फ एंड ब्लड. ब्लड होता है रेड इन कलर, हीमोलिम्फ होता है कलरलेस और हीमोग्लोबिन पाया जाता है इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोडाज में. एंड जिन ऑर्गेनिज्म में हीमोलिम्फ होता है उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है एंड जिनमें ब्लड पाया जाता है उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाई जाती है. ठीक है ना. यहां तक आपको समझ में आ गया ना. अब हम और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. ओपन सिस्टम पहले हमने इसकी एग्जांपल देखी इंसेक्ट्स दैट्स आर्थ्रोपोडाज. ये है इसकी एग्जांपल्स. दूसरी बात ओपन सर्कुलेशन में होती है इसमें मल्टीपल हार्ट होते हैं. एक हार्ट भी हो सकता है, दो भी, तीन भी. दैट्स 1 2 3 वी कैन डिनोट दिस एज एन. एंड इनमें 1 2 3 हार्ट भी हो सकते हैं कभी. ठीक है. जो होता है ये एक हार्ट है, यहां से ब्लड पंप होता है. हमें तो पता है हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन, ये ब्लड यहां पर जाएगा. सॉरी हीमोलिम्फ. अब हम इसे ब्लड नहीं हीमोलिम्फ कहेंगे. हीमोलिम्फ. अब ये हीमोलिम्फ यहां पर पहुंचा. अब यहां पर ये जो हीमोलिम्फ है ये जिस रग में चला गया हम जो अपने जब हम क्लोज्ड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो हम इसे वहां पर नाम देते हैं आर्टरीज. लेकिन यहां पर हम आर्टरी वार्टरी कुछ नाम नहीं देंगे. सिंपली इसको हम नाम देंगे वेसल. वेसल मीन्स जो एक नाला होता है या नाली जिसके थ्रू ये ब्लड हीमोलिम्फ चले. ठीक है ना. अब ये वेसल की थ्रू ये हीमोलिम्फ यहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा. अब क्या होगा? फिर यहां पर एक ओपन स्पेस होती है उसे हम कहते हैं साइनस. व्हाट साइनस? साइनस इज एक्चुअली ओपन स्पेस containing all type of cells. इस ओपन स्पेस को हम कहते हैं साइनस. साइनस क्या है? ये एक ओपन स्पेस होती है. इसमें क्या होते हैं? इसमें सभी प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती हैं. ठीक है ना. अब इस साइनस में क्या है? यहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं. ये है सेल्स. दीज आर सेल्स.
अब हीमोलिम्फ यहां से होकर यहां पहुंचा, अब ये हीमोलिम्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनमें ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। फिर मीन्स इन इंसेक्ट्स को जो टिश्यूज के लिए ऑक्सीजन चाहिए था वो मिल जाएगा। फिर जो ऑक्सीजन के बगैर हियर लेफ्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वेस्ट प्रोडक्ट, एंड दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स गोज बैक, यहां अब इस नाले में आता है, इस वेसल में। अब ये यहां से यहां जाएगा फिर हार्ट में, दैट ये ऐसे ही फ्लो होगा, ठीक है ना। अब यहां से एक वेसल में गया हार्ट से ब्लड होकर, फिर साइनस में गया, साइनस ओपन स्पेस जहां सभी सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को ब्लड मिला, अब ब्लड मिला, फिर वापस चला गया बैक हार्ट में। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला ओपन सर्कुलेशन में मल्टीपल हार्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोडास में पाया जाता है। दूसरी बात जो हम यहां पर लिखे हैं, दैट इज ब्लड इज नॉट कन्फाइन्ड इनटू आर्टरीज एंड कैपिलरीज। मीन्स ब्लड जो होता है वो कन्फाइन्ड नहीं होता है आर्टरीज एंड कैपिलरीज में, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरीज आर्टरीज में नहीं होता है। एक पॉइंट है ये, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में हम यहां पर लिखें, यहां पर स्पेस नहीं है, फिर यहां मैं लिख दूं ब्लड इज इन डायरेक्ट contact with tissues। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो रिमेंबर करना है, दैट इज हियर ब्लड इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कंटेक्ट, दैट्स इन डायरेक्ट टच विद टिश्यूज, है ना। यहाँ पर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सो ये जो हीमोलिम्फ है, इसे हम नाम देते हैं ब्लड, लेकिन दरअसल ये हीमोलिम्फ है। ये हीमोलिम्फ है, ये डायरेक्ट टच में है सेल्स और टिश्यूज के, ठीक है ना। ये डायरेक्ट टच है किनका? टिश्यूज में, इनका डायरेक्ट टच रहता है इस हीमोलिम्फ का टिश्यूज के साथ, ठीक है ना। दूसरी चीज, ब्लड जो होता है किसी ब्लड वेसल में नहीं होता है। तीसरी बात, इनके पास इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, दैट इज दिस साइनस। Remember, this sinus is open space where all kinds of cells is present, and this is open circulation. Now, what's happening in case of closed circulation? Closed circulation मैंने बताई हायर वर्टिब्रेट्स में होती हैं, लाइक हम मैमल्स ले जाएं, यहाँ पर पाए जाते हैं। एक ही हार्ट होता है, वन हार्ट। यहाँ पर कितना हार्ट है? वन हार्ट है। अब हार्ट से ब्लड निकलेगा, ठीक है ना। अब ब्लड यहाँ पर जिस पार्ट्स में गया, इन पार्ट्स में, इसको हम कहते हैं, इस नाले को हम कहते हैं, दैट्स दिस इज आर्टरी। यहां पर आर्टरी का कोई नाम ही नहीं था, यहां पर वेसल थी। अब ये आर्टरीज में से ब्लड होके फिर यहां जब पहुंचाएगा, फिर आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किन में? कैपिलरीज में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कैपिलरीज का कोई नाम ही नहीं था, ठीक है ना। अब यहां पर कैपिलरीज है, फिर यहां पर ये जो सेल्स होंगी, मीन ये जो सेल्स हैं, इन तक ब्लड जो पहुंचाएंगी वो पहुंचाएंगी यही कैपिलरीज। सपोज दीज आर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज सभी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वहां पहुंच जाती हैं, फिर टिश्यूज के वाया ब्लड मिलता है किनको? सॉरी, दैट इज कैपिलरीज के वाया ब्लड मिलता है इन टिश्यूज को। लेकिन यहां पर कोई कैपिलरीज नहीं थी, ओपन स्पेस थी, साइनस थी, जहां पर ऑल टिश्यू और सेल्स प्रेजेंट थी। अब यहां पर जो सेल्स हैं, यहां पर ये टिश्यूज, इनको ब्लड मिलेगा, लेकिन किनके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर ये ब्लड बैक जाएगा, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे वापस ले जाएंगी कौन? वेन्स, ठीक है ना। वेन्स कौन सा ब्लड ले जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां पर यूज हो जाएगा, यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर ये ब्लड वापस चला जाएगा किसमें? हार्ट में, ठीक है ना। यहां पर अब क्या एक बात निकली, नतीजा क्या निकला? ब्लड इज कन्फाइन्ड इनटू आर्टरीज एंड दैट इज कैपिलरीज, ठीक है ना। दूसरी बात जो हम यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज, अगर मैं यहां पर लिखूं, ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट टच विद टिश्यूज। यहां पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में कभी भी ब्लड टिश्यूज के टच में डायरेक्ट नहीं रहता है, फिर टच में रहता है वाया कैपिलरीज। किसके थ्रू रहता है? वाया कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू यहां ब्लड टच में रहता है, ठीक है ना। एंड यही है क्लोज्ड एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन।
इंपॉर्टेंट याद रखना है, ओपन पाए जाते हैं इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स में। इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मोस्टली द हीमोलिम्फ विच इज कलरलेस इज प्रेजेंट एंड सर्कुलेशन उसी की होती है। एंड क्लोज टाइप में हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड होता है, दैट्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उसी की सर्कुलेशन होती है इस क्लोज टाइप में। एंड दिस इज होल अबाउट द सिंगल एंड डबल ओपन एंड closed type of circulation. Thanks for watching my videos.